तो कैसे हो बच्चों। अब हम इस वीडियो में पॉलिनॉमियल्स का दूसरा हिस्सा देखेंगे। पॉलिनॉमियल्स, बहुपद, पार्ट सेकंड। उम्मीद करता हूँ जो आपने पहले हिस्से में देखा था वो आपको समझ में आ गया और आपने उसकी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस की होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पहले क्वेश्चन के चौथे हिस्से पर थे। चौथा क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। हमें इसके शून्य निकालने थे और हमें इसके बीच शून्यकों के बीच में संबंध को चेक करना था। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी बहुपद देखते हैं तो उसे हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है और वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस क्वेश्चन में x की जगह हमें u दे रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको समझना है तो ये इस तरह से होगा a u² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम जल्दी से करना चाहें तो अगर आप इस सवाल को जल्दी समझना चाहते हैं तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। देखिए हम एक काम करते हैं, इसके गुणनखंड ही निकालने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, 4u कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2। ठीक है। तो एक बार 4u को हम 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/4 हो जाएगा तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से क्या आएगा, u इज इक्वल टू -2। ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि अगर हमें कोई भी बहुपद मिलेगा तो या तो वो इस तरह से हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हमें इस तरह से चाहिए था। लेकिन अब मैं इसको आपको समझाने के लिए कि ये इसी तरह से है और इसके गुणनखंड इसी तरह से आए, एक बार इसको हम इधर दूसरे तरीके से देखेंगे। 4u² प्लस 8u। अब हम इसमें एक ऐसी चीज जोड़ लेते हैं जिसके जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बहुपद में, तो वो है शून्य बराबर में इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर a क्या है, a 4 है, b क्या है, 8 है और c क्या है यहाँ पर 0। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि a और c की कर दीजिए गुणा। तो अगर मैं 4a गुणा में c बराबर करूं तो क्या आएगा, ac। यानी कि a हमारा क्या है 4 और c क्या है हमारा 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। ठीक है। अब उस मैंने ये कहा था आपको, जो भी इनकी गुणा आएगा उसके हमें गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा इन दोनों के बराबर में हो और जिसको जमा करने या घटा करने के बाद b के बराबर है। तो अगर हम इसको 8 के टेबल से काटें तो 8 का टेबल हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड क्या हुए, 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u प्लस 0u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपने पहला इस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। ठीक है। तो अब हम इसमें से पेयर निकालेंगे और इसमें से निकालेंगे। तो इसमें से हमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिल सकता है, 4u। अगर मैं 4u को यहाँ पर लिखूँ, एक बार यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझा के लिख देता हूँ। 4u², इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई में u मल्टीप्लाई में u, और 8u का क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में u। तो इसका मतलब है 8u बराबर है 4 इंटू 2 इंटू u। ठीक है। अच्छा, तो देखिए कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, 4 ये रहा, 4 ये रहा, u ये रहा, u ये रहा। ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा 4 और u एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो 4u अगर कॉमन निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ u, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक बिल्कुल ऐसी ही ब्रैकेट यहाँ पर भी बननी चाहिए। तो 4 प्लस में u वो बन गई। लेकिन अगर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि दोबारा 0 0 बन जाए, तो सिंपल सा आंसर है 0। तो यानी कि 4u प्लस 0, एक ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, 4u प्लस 0, और एक ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको दोबारा से 0 के इक्वल रख लेते हैं। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला u इज इक्वल टू 0/4, यानी कि u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिला, u इज इक्वल टू -2। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u और इसके दो शून्य आए थे, x इज इक्वल टू सॉरी u इज इक्वल टू 0 और एक था -2। ये हमारे शून्य आए थे। अब हम इनको इनके बीच में संबंध की सत्यता को जांच करना है, तो निकालते हैं। शून्य को का योग, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इनको। 0 प्लस -2, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। अच्छा, शून्य को का योग, इसका हमने फॉर्मूला क्या याद किया था, -b/a, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो -b क्या है हमारे पास 8, और माइनस पहले से फॉर्मूला मिल लगा है, यानी कि -8 और a कितना है हमारा 4, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ गया -2, दोनों इक्वल हैं। चलिए ठीक है, अब जरा शून्य को गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्य को का गुणनफल, तो एक शून्य के हमारा 0 और एक शून्य के हमारा -2, तो 0 गुणा में -2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, c/a, तो c कितना है हमारा, c हमारे पास प्रेजेंट नहीं है यानी कि वो 0, और a कितना है हमारा 4, यानी कि 0/4 इज इक्वल टू 0, तो ये और ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा हिस्सा, पांचवा पार्ट, t² -15, ये अपने आप में एक खास क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। t² -15 इज इक्वल टू 0। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अगर मैं 15 के टुकड़े करना चाहूँ या 15 को अलग तरीके से लिखना चाहूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, √15 मल्टीप्लाई में √15, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 15, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई में √2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, t² माइनस में इसको √15 लिखकर इसकी पावर 2 लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं √15 को 15 का स्क्वायर करूंगा तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा 15, यानी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और अगर आपने छोटी क्लासों में ठीक से पढ़ाई की है तो आपको याद होगा a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू में a-b। तो ठीक इसी तरह से हमें इसके गुणनखंड करने हैं। पहले वाले को हम a मान लेंगे और दूसरे वाले को b, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b, तो यानी कि t प्लस में √15 और अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, t माइनस में √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस में √15, और यहां से हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू √15। तो एक 0 हमारा ये है, एक 0 हमारा ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था t² माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा दो वैल्यू आई थी, दो जीरोस आए थे हमारे, t इज इक्वल टू -√15 और एक था +√15, ठीक है। अब चलिए शून्य को भी जांच करते हैं। शून्य को का योगफल, अगर मैं इनको जोड़ता हूं यानी कि -√15 और प्लस में √15, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। फॉर्मूला है हमारा -b/a, तो यहाँ पर देखिए b कुछ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर t² 1 हमारा, a हमारा 1 है, b यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि t एक बार और होना चाहिए जिसकी पावर 1 थी, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो यानी कि b एग्जिस्ट नहीं करता, और b एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब क्या, उसका आंसर 0, -0/a यानी कि 0, ठीक है। और e की जगह क्या था हमारा 1 यानी कि 0, ठीक है। तो यानी कि ये भी यहाँ पर ठीक है। अब चेक करते हैं शून्य को का गुणनफल यानी कि गुणा, तो -√15 मल्टीप्लाई
प्लस रूट 15, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले से चेक करते हैं सी बाय ए, तो सी क्या है हमारा -15 और ए कितना है हमारा 1 यानी कि -15, तो ये भी ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसका छठा पार्ट। 3x² -x -4, तो यहाँ पर आपको पहले ए बी और सी पहचानना है। तो ए हमारा है यहाँ पर 3, बी है हमारा -1 और सी है हमारा -4। तो आपको ए और सी की गुणा करनी है। ए और सी की अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए सी यानी कि 3 गुणा में -4 यानी कि -12। तो अब हमें 12 की फैक्टर करना है। तो 2 के पहाड़े से काटा 6, 2 के पहाड़े से काटा 3 और फिर 3 के पहाड़े से काटा 1, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर -x दिया है। -x का मतलब क्या है, -1 इंटू एक्स। -x का क्या मतलब है कि -1 इंटू में x। तो हमें इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 12y यानी कि -12y, क्योंकि हमें -12 चाहिए। लेकिन अगर जोड़े घटाए तो हमें क्या मिले, -1। तो देखिए 2 दूनी 4 गुणा में 3। तो अगर हम -4 और +3 ले लें तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, -12। तो ठीक इसी तरह से इसके टुकड़े करने हैं। 3x² -4x + 3x -4। अब इसमें से मैक्सिमम कॉमन निकालिए और जो सिर्फ हमें मेरे को दिख रहा है सिर्फ x आएगा, 3x और माइनस में 4। बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसको भी कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पर +1। तो एक ब्रैकेट में बनेगा x + 1 और एक ब्रैकेट में बनेगा 3x - 4। ठीक है, अब इसको दोनों को 0 के इक्वल रख लीजिए। x + 1 = 0 यानी कि x = -1 और यहाँ पर 3x - 4 को एक बार 0 के इक्वल रख लीजिए, यानी कि ये 4 और ये x, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होगा, यानी कि एक x की वैल्यू है -1 और एक है 4/3। चलिए आगे करते हैं। तो हमारा जो बहुपद था वो था 3x² -x -4 और इसके जो शून्य आए थे वो आए थे x = -1 और 4/3। दोबारा से वही सब, शून्य को का योगफल, तो शून्य को का योगफल यानी इनको जोड़ना है हमें। तो -1 प्लस में 4/3, इनको जोड़ने के लिए देखिए नीचे 1 लिख लेंगे, हर नंबर के नीचे 1 होता है। अच्छा, इनका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि क्या आएगा 1/3। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले चेक करते हैं, -b/a। तो b क्या है यहाँ पर -1 और माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा, यानी कि और a यहाँ पर 3 है तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 1/3। अब चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल यानी कि -1 मल्टीप्लाई में 4/3। तो -1 जब 4 से मल्टीप्लाई हो तो -4 और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3, यानी कि 4 -4/3। फॉर्मूले से चेक करते हैं c/a। तो c कितना है हमारा -4 और a कितना है हमारा 3, यानी कि देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हमने जो शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं अगले हिस्से में लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप और चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।